हेलो गाइस, दिस इज नेहा, यू वाचिंग बी अपडेट्स, जिसमें हम बात करते हैं बॉलीवुड की 5 लेटेस्ट बड़ी खबरों की। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको कि क्या है आज हमारी शो की 5 बड़ी अपडेट्स। सामने आया नेहा कक्कड़ के एंगेजमेंट का वीडियो। फिल्म गणपत में टाइगर श्रॉफ निभाएंगे सिनानी का किरदार। जॉन इब्राहिम और दिव्या खोसला ने लॉकडाउन के बाद शुरू की अपनी पहली फिल्म की शूटिंग। 3 ग्रुप्स में बंट गया है बिग बॉस का घर। हीना और गौहर हुए सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ। कपिल शर्मा करने जा रहे हैं डिजिटल पे अपना पहला डेब्यू। क्या 20 करोड़ होगी रकम? हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, यू वाचिंग भूगल बॉलीवुड। बिग बॉस के घर में झगड़े होना बेहद ही आम बात है, लेकिन इस सीजन में लग रहा है कि बिग बॉस के घर में झगड़े होना बहुत खास बात है। देखिए, सीनियर्स जो है, तीनों सीनियर्स बिग बॉस के घर में आए, कई सारे इश्यूज क्रिएट हुए। कई फ्रेशर्स ऐसे थे जिन्होंने टास्क मानने से मना कर दिया। रुबीना दैग जो है उसमें एक है जिन्होंने हर बार कहा है कि नहीं, मैं नहीं मानती, मुझे कचरा बोल दिया गया, आपके दिमाग में कचरा है, ये टास्क गलत है बिग बॉस। लेकिन बिग बॉस के घर में आप आए हो रुबीना जी, तो आपको हर टास्क तो करना ही पड़ेगा। यहाँ इज्जत भी होती है, बेइज्जती भी होती है, आपको सब सहना होगा। लेकिन अब जो है 3 टुकड़ों में बिग बॉस का घर जो है वो बंट चुका है, सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान। अब देखना ये है कि जीतती किसकी टीम है। अब आपको बताएं कि आज क्या होने वाला है, यानी कि मंगलवार की जो ये रात है ना, जब बिग बॉस आएगा तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा होने वाला है घर में, और ऑडियंस को आई होप काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि पिछले एपिसोड में क्या हुआ कि अलग अलग टास्क करवाए गए पिछली रात, और जो आज दिखाया जाएगा उसकी बात मैं कर रही हूँ। अलग अलग टास्क जो करवाए गए, 3 टीमों में बंट गया घर, और अब जो है सीनियर्स भी आपस में भिड़ गए और फ्रेशर्स का लड़ना तो बेहद ही आम था। अब लड़ाइयाँ इतनी हो रही है बिग बॉस के घर में, यहाँ पर अब गौहर खान और हिना खान जो है सिद्धार्थ शुक्ला से हटकर बोले। अब देखिए, जब फर्स्ट कंटेस्टेंट जब घर से बाहर जाना था तो सिद्धार्थ शुक्ला का इतना ज़्यादा दबदबा था घर में कि कोई भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था। भले ही बिग बॉस है, टास्क बिग बॉस के मानने ही पड़ेंगे और सीनियर्स का अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला का जो दबदबा देखा गया था वो एक अलग ही था। लेकिन अब हिना खान और गौहर खान हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, शायद हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर बात ही कुछ ऐसी हो गई। दोनों भड़क गई सिद्धार्थ शुक्ला पे, और सिद्धार्थ शुक्ला जो है, जो हर कभी भी एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। और हिना खान और गौहर खान भी इस वक्त भाई नवरात्रे चल रहे हैं, अब कौन सी माता का रूप किसे आया है, क्या मतलब क्या बोल सकते हैं। अब जो है चंडाल जो कहते हैं ना, रूप जो अपना दिखाने वाले हैं सारे सीनियर्स अपना। और आज के एपिसोड में आपको समझ आएगा कि घर में खिचड़ी क्या पक रही है, और खुशबू जो है ना उसकी यहाँ तक, मुझ तक तो पहुँच गई है, आप तक पहुँचे कि नहीं कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। अब देखना ये है, गौहर खान और हिना खान ने तो बोल दिया कि खड़े रहने से कुछ नहीं होता, टास्क भी करना होता है। और सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस के घर में सबके सामने ये बात बोली गई है, जो कि अपने आप में ही बेहद बड़ी बात है। अब देखना है कि आज क्या होने वाला है और आगे बिग बॉस में क्या होगा। मैं भी नेहा और वो भी नेहा, लेकिन वो जो है वो शादी करने जा रही है, वो नेहा कक्कड़ है भाई। अब देखिए, नेहा कक्कड़ जो है उनकी शादी की खबरें जो है कई समय से हम सभी के बीच सुनने को आ रही है। नेहा कक्कड़ इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, और रोहनप्रीत जो है उनके होने वाले दूल्हे राजा, जी हाँ होने वाले ही कहूँगी, क्योंकि अब पता नहीं ये पब्लिक स्टंट है या सच में शादी होने वाली है नेहा कक्कड़ की। जो ऐसा कह रहे हैं उन्हें बता दूं कि नेहा कक्कड़ रोहनप्रीत से शादी बहुत जल्द करने वाली है। और देखिए, शादियों का सीज़न जो है वो शुरू हो ही गया है। अब शायद अगले मंथ, मैं बता देती हूँ कि अगले महीने तक उनकी शादी पक्का होने वाली है, क्योंकि इस मंथ भी है शादियाँ, अगले महीने भी है। इस मंथ नहीं हो रही, मतलब अगले महीने फिक्स है डेट, है ना, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। असली में मेरे घर तो कार्ड आया नहीं होगा। अब आपको मैं बता दूं कि नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक क्यूट सी वीडियो जो है वो पोस्ट की है, शेयर की है अपने फैंस के साथ, जिसमें वो रोहनप्रीत के साथ नज़र आ रही है बैठी हुई, और लिखा है उन्होंने कि वो उनके फैमिली से मिली है। मतलब जब रोहनप्रीत ने उन्हें पहली बार अपनी फैमिली से मिलवाया वो तब की फ़ोटो है, और नेहा कक्कड़ की जो खुशी है, जो ग्लो है, वो फेस पर उनके देखा जा सकता है।
नेहा कक्कड़ काफ़ी सिंपल डिसेंट लग रही है उस वीडियो में, और रोहनप्रीत भी एक दूसरे का हाथ इस तरह से उन दोनों ने पकड़ा है, लग रहा है कि पता नहीं कितने जन्मों से जन्मों के वो प्रेमी हैं और शायद है सोलमेट है भाई। अब शादी होने वाली है तो कहते हैं ना कि जो पति होता है जिस साथ हमारी शादी होती है उससे हमारा 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तो यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी कुछ ऐसी ही लग रही है। अब देखना ये है कि इनकी शादी कब होगी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस नेहा, आपकी शादी जो है उम्मीद करते हैं कि जल्द ही रोहनप्रीत के साथ हो जाए। खैर अभी खबरें आ रही है, इस चीज़ की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है, लेकिन पता तो तभी चलेगा क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी नेहा कक्कड़ का जो रिलेशनशिप था वो कुछ ऐसा ही था और ब्रेकअप हो गया। पता नहीं चलता है कब सेलिब्रिटीज शादी कर लेते हैं, कब पैचअप होता है, कब ब्रेकअप होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब देखना है कि नेहा कक्कड़ की रोहनप्रीत से फाइनली शादी हो जाती है या नहीं। खैर इतनी सारी वीडियोस पोस्ट, प्यारा प्यारा नुनू मुन्नू शोनू, बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, हो सकता है कि शादी हो जाए। तो हम तो यही ब्लेस करेंगे ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द नेहा कक्कड़ की शादी भी हो जाए रोहनप्रीत के साथ। अब भाई कपिल शर्मा को कौन नहीं जानता, वो किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। कपिल शर्मा शो से मशहूर हुए कपिल शर्मा एक ऐसे सेलिब्रिटी है जो घर घर में जाने जाते हैं और उन्हें किसी भी नाम, फेम या उनका इंट्रोडक्शन देने की हमें तो ज़रूरत है नहीं। आपको बता दें कि कपिल शर्मा जो है वो अपने शो के दौरान, अब देखिए लॉकडाउन के बाद अब जब सब कुछ धीरे धीरे खुल गया, कपिल शर्मा शो भी स्टार्ट हो गया है। अब देखिए जो ऑडियंस थी कपिल शर्मा शो में वो नजर नहीं आ रही, लेकिन मजा तो उतना ही आ रहा है। अब देखिए उनकी कॉमेडी टाइमिंग जो है वो इतनी ज्यादा खतरनाक हम उसे कहेंगे कि वो कुछ भी कहते हैं वो ऐसा पंच मारेंगे कि एन मौके पर हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अब कपिल शर्मा शो में कृष्णा ने जो कुछ ऐसा कहा है, खुलासा कृष्णा ने किया है, भले ही ये मजाक था लेकिन ये मजाक है, सच है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें, आपको ये जब मैं खबर बताने वाली हूँ तो आपके भी पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मतलब आप सोचोगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। हुआ ऐसा है कि कृष्णा ने जो है कॉमेडी करते करते ऐसे ही कपिल शर्मा की टांग खींचते हुए इस बात को कहा था कि अब तो ये जो है किसी वेब सीरीज में नजर आने वाले, यानी कि हो सकता है कपिल शर्मा जो है वो डिजिटल डेब्यू करने वाले हैं और किसी नई वेब सीरीज में नजर आएंगे। अपना शायद कुछ खोलना चाहते हैं, अपनी नई वेब सीरीज बनाना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेशन जरूर होने वाली है अगर कृष्णा ने कहा है तो। कृष्णा ने भले ही मजाक में कह दिया कि ये जो महाशय हैं ये 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मतलब खुद ही सोचिए, पैसों को लेकर कुछ ना कुछ बोला जाता है कपिल के शो पे, तो अभी भी ऐसा ही हुआ और इस बार बात जो है वो कपिल पे आई है। अब देखना ये है कि क्या ये बात सच है। और कपिल शर्मा जो है मतलब उनका अच्छा खासा नाम है, लेकिन हैरानी होती है क्योंकि 20 करोड़ रुपए एक तरह से रकम होती है और इतने रुपए खर्च कर रहे हैं कपिल, ये सोचने वाली बात है। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन खबरें ऐसी आ रही है कि जल्द ही डिजिटल डेब्यू करने वाले हैं कपिल शर्मा। आपको बता दें कि दीप्ति नवल बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जो अपने अभिनय का बॉलीवुड में आज तक लोहा मनवाती है। इसी के साथ साथ वो एक कवित्री भी है, गाने में भी रुचि रखती है और पेंटिंग भी करती है। मुंबई के साथ साथ उनका घर जो है वो मनाली में भी है और इन दिनों लॉकडाउन होने के बाद से वो हिमाचल में मनाली में ही अपने घर में रह रही थी। आपको बता दें कि रविवार रात को उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें मोहाली अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें मनाली से अब मोहाली में उनका इलाज चला और रात को इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन करना पड़ा। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और हालत उनकी काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन अब दीप्ति जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है और रातों रात उनका ऑपरेशन डॉक्टर्स की टीम ने किया। अब दीप्ति की तबीयत में पहले से सुधार है और पहले से उनकी तबीयत काफ़ी अच्छी है। डॉक्टरों का कहना है कि दीप्ति नवल अब ठीक ठाक है। तो अगर बात कर ले दीप्ति नवल के वर्क फ्रंट की, तो 1978 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनके पिताजी जो थे वो अमेरिका में ही जॉब करते थे, वहाँ पर शिक्षक थे और इसी के चलते दीप्ति भी अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रहती थी।
वहाँ पर ही उनका पालन पोषण हुआ, वो बड़ी हुई और 1978 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और कथा, चश्मे, बदूर, जुनून जैसी फिल्में जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी। उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अपने समय में उन्होंने कई ऐसी प्रतिभाएं निभाई जिनका हम अभी बखान नहीं कर सकते। आपको बता दें कि दीप्ति नवल जो है अभी स्वस्थ है। अब भाई सिनेमा घर खुल गए हैं, नई नई फिल्में आ रही है और इसी के साथ आने वाली है टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी जिसका नाम है गणपत। अब देखिए, नाम से ही साफ होता है गणपत मूवी है और इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा जो जोश जुनून से भरा होगा। और टाइगर श्रॉफ की फिजिक देख लीजिए, उनकी बॉडी देख लीजिए, वो इस किरदार में फिट बैठते हैं। खैर, बताया जा रहा है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो टाइगर श्रॉफ है वो एक सेनानी का किरदार निभाने वाले हैं, अंडरग्राउंड कमांडो एक तरह से हम उस चीज़ को ले सकते हैं। मतलब एक ऐसे सैनिक का किरदार जो कि लड़ाई झगड़ा, मतलब आपको पता है ये बॉर्डर पे क्या होता है, तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा। ये हमारे इंडियन आर्मी का ले लो या मतलब कुछ तो इसमें ऐसा दिखाने वाले हैं। जब एक सैनिक का किरदार निभाएंगे टाइगर श्रॉफ तो वो कैसा लगेगा, और बॉक्स ऑफिस पर उतरकर जब ये मूवी आएगी तो ही आगे के बारे में हम बात कर सकते हैं कि आगे मतलब ये फिल्म कैसी है कैसी नहीं, ये तो मूवी आने के बाद ही हम जज कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जो मूवी है जनवरी में इस मूवी की जो शूटिंग है वो शुरू होगी, लेकिन इससे पहले टाइगर श्रॉफ जो है अपना होमवर्क अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं। यानी कि एक सैनिक का किरदार निभाना कोई ईजी बात नहीं, ये टाइगर श्रॉफ को भी पता है। और देखिए, फिजिक अच्छा होने से, बॉडी अच्छे होने से कुछ नहीं होता। कमांडो तो कमांडो है, कमांडो की भूमिका निभाने के लिए उस कैरेक्टर में पूरी तरह उतरना पड़ता है और टाइगर श्रॉफ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें अपना होमवर्क जो है पूरी तरह से करना। साथ ही बता दूं कि उन्हें कई सैनिकों से, कई सेनानियों से भी मिलाया जाएगा, मतलब वो खुद जाकर मिलेंगे और देखेंगे कि उनका जीवन कैसा होता है और वो कैसे सरवाइव करते हैं, क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां आती है। मतलब उस माहौल में खुद को पूरी तरह से फिजिकली तो ढालेंगे ही ढालेंगे, लेकिन मेंटली भी खुद को उस तरह से ढालना चाहते हैं। खैर, इस जो गणपत मूवी है इसकी जो शूटिंग है वो जनवरी में स्टार्ट होगी और जनवरी में बहुत सारी मूवीज़ जो है उनकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और गणपत की भी होगी। तो अब इंतज़ार रहेगा इस मूवी के भी आने का। अब देखिए, सत्यमेव जयते की जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो गई है, जिसका आगाज़ जो है वो लखनऊ में हो रहा है और लखनऊ नवाबों का शहर है, वहाँ पर इस फिल्म की जो शूटिंग है वो शुरू की जाएगी, जिसमें आपको नजर आएंगे जॉन इब्राहिम और दिव्या खोसला। जी हाँ, ये दोनों साथ में काम करने जा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 में। और जब साल 2018 में सत्यमेव जयते आई थी तो उसमें देशभक्ति की जो भावना है उसे बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था। मतलब हमें देखकर लग रहा था कि क्या फिल्म है। हकीकत को पर्दे पर उतारना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिल्मों में ये बहुत ही आसान लगता है और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है अब सत्यमेव जयते 2 में। अब देखना ये है कि ये जो सत्यमेव जयते 2 है ये पहली मूवी से जो साल 2018 में आई थी उससे बेहतर होगी या फिर दर्शक नाखुश होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब भी फ्रेंचाइजी कभी किसी फिल्म का सीक्वल बनना जा रहा होता है या पार्ट 2 बनने जा रहा होता है तो वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, अच्छा ही निकल के आता है, कुछ ख़राब नहीं होता। लेकिन अब वही देखना है कि अब सत्यमेव जयते जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। खैर, आपको बता दूं कि लखनऊ में जो है इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। साथ ही कुछ इस फिल्म के जो सीन्स है वो मुंबई में भी फिल्माए जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते बहुत ही सावधानी से हर काम को किया जा रहा है। निर्माता है, डायरेक्टर है, वो भी ध्यान में रख रहे हैं कि पूरी तरह से कोरोना वायरस से बचते बचाते फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की जाएगी, देखने के लिए तैयार हो जाएगी और उसकी तारीख है 12 मई 2021। तो थिएटर्स में जाकर देखना बिल्कुल मत भूलना और होप्स हो कि सब कुछ सही रहे। अभी कोरोना वायरस का प्रकोप जो है कम हो रहा है, लेकिन उस टाइम तक हमें शायद ये भी मालूम ना हो, मतलब 2021 की मैं बात कर रही हूँ, कि अच्छा ये कोरोना वायरस क्या होता है। यहाँ तो मतलब किसी को मास्क लगा कर ना घूमना पड़े और सब कुछ वैसा हो जाए जैसा पहले था। इस बात का हम सभी प्रे करेंगे।
अब देखिए, ये जो सवाल है ये हर किसी के मन में होगा, क्योंकि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि इस मूवी में, ये जो सर्कस मूवी है, इसमें रणवीर सिंह के साथ जो दो अपोजिट दो हीरो और आएंगे वो है अपार शक्ति और राजकुमार राव। मतलब कोई तो कारण ऐसा रहा होगा कि जो राजकुमार राव ने इस मूवी को ठुकरा दिया। मतलब होता ही है कि स्टार्स के पास एक से बढ़कर एक फिल्में हो, कौन सा स्टार ये नहीं चाहता कि उनके पास बहुत सारा काम हो। तो राजकुमार राव के लिए जो 2020 है ना, ये साल लकी रहने वाला है, क्योंकि उनके पास एक से बढ़ के एक मूवी है, इस बात में दो राय नहीं। अभी उनकी छलांग का ट्रेलर आया है कल ही, और वो भी मतलब मूवी देख के, ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि जो मूवी है वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। तो राजकुमार राव के पास तो बड़ा काम है, और इसी के चलते उन्होंने शायद इस मूवी के लिए मना कर दिया होगा, और कोई खासा रीज़न नहीं रहा होगा, है ना। अब कौन सा स्टार नहीं जाएगा। और ये जो रणवीर सिंह की जो मूवी है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी भरी मूवी है, लेकिन उनकी छलांग डबल होने वाली है। मतलब इनका आपस में जो तोड़ है ना, वो तभी पता चलेगा जब ये जो मूवीज़ है ये बॉक्स ऑफिस पर उतर के तैयार हो जाएगी। फिलहाल अगर बात करें रणवीर सिंह की इस सर्कस मूवी की, जिसमें रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह एक बार फिर से साथ दिखाई देंगे, सिम्बा में पहले साथ दिखाई दिए थे। अब देखिए, राजकुमार राव और अपार शक्ति ने इनकार कर दिया है, लेकिन उनकी जगह ऑपोजिट दो और कैरेक्टर्स को रखा गया, मनीष को, जिनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रोहित शेट्टी इसका निर्देशन कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टर जो है रोहित शेट्टी है, और उनके निर्देशन में बनी फिल्में माशाल्लाह सभी को पता है कि कैसी होती है। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑफर है। मतलब आगे बढ़ने के लिए उनके पास ये स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब उनके पास ये मूवी आ गई है, होप्स हो कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे। आपको बता दें कि प्रसून जोशी जो है, साल 2017 में उन्हें खिताब मिला था CBFC का चीफ होने का, और इसी के चलते उन्होंने कई ऐसे फिल्मी सीन्स थे जो काटे थे फिल्मों में से, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी अच्छा खासा हंगामा हुआ था। अब देखिए, 2017 के बाद 18, 19 मतलब बहुत सी फिल्में आई हैं, और उन फिल्मों में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिन्हें उन्होंने कटवा दिया। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उन्होंने कई सीन्स को कटवा दिया था, लेकिन इसके चलते उन्हें आलोचना भी सहनी पड़ी थी। काफ़ी लोग कहते थे कि ये सब क्या हो रहा है, कई ऐसे सीन हैं जिन्हें नहीं काटना चाहिए, इतना तो चलता है भाई, इतना चलना हमारी बस की बात नहीं होती है, जो होता है वो तो वैसा ही होगा। खैर, अब जो है, अब खबर आ रही है कि अगले जो चीफ है वो बनने जा रहे हैं मधुर भंडारकर। अब देखना ये है कि मधुर भंडारकर के चीफ बनने के बाद, अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बनेंगे, अभी बने नहीं हैं। खैर, देखना ये है कि वो भी अपना दबदबा जो है इंडस्ट्री पे उतना ही रखते हैं, वो भी फिल्मों के उतने ही सीन काटते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते हैं, जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है। अब देखना ये है कि जब मधुर भंडारकर जो है वो प्रसून जोशी के बाद अगर CBFC के चीफ बनते हैं, तो उनका कितना की दबदबा जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर रहता है। इसी के साथ बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।